आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट monday.com आइटम्स फ्रॉम न्यू एमएक्स एक्सेल रोज। monday.com एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रोज में हम कोई डेटा एंटर करें, कोई टास्क की डिटेल्स एंटर करें, तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज करके monday.com में एक टास्क हो जाए क्रिएट या आइटम हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से एक्सेल और monday.com के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स का यूज करके monday.com पे एक आइटम हो जाना क्रिएट। तो आप कैसे बना सकते हैं इस ऑटोमेशन को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और monday.com के बीच में कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई नई रो ऐड करें तो ऑटोमेटिकली monday.com में एक आइटम हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और monday.com के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना राइट हैंड साइड पे, फिर क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट monday.com आइटम्स फ्रॉम एमएक्स एक्सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो आज हम पूरा ऑटोमेशन बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वर्कबुक में कोई नई रो ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली monday.com में एक आइटम हो जाए क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वर्कबुक क्रिएट करके रखी है और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं लाइक टास्क नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क एंड स्टेटस। तो इस वर्कबुक में मैं अपनी टीम के लिए जो टास्क होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड रखता हूँ और सेम डिटेल्स का यूज करके मैं monday.com पे एक आइटम करना चाहता हूँ क्रिएट। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए यहाँ से मैंने चूज कर ली मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट पे मैं सिलेक्ट करूंगा न्यू रो इन वर्कशीट। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में जैसी कोई नई रो ऐड हो तो मैं चाहता हूँ मेरा वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए और monday.com पे एक आइटम हो जाए क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और क्लिक करूंगा यस पे। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही हमारा अकाउंट कनेक्ट हुआ है सबसे पहले चूज करनी है हमको हमारी वर्कबुक। इसका मतलब हमने एक्सेल में जितनी भी वर्कबुक क्रिएट करके रखी हैं उन सारी वर्कबुक की लिस्ट आपको यहाँ पे होने लगेगी शो। पर हमको किस पर्टिकुलर वर्कबुक का डेटा कैप्चर करना है पेबली कनेक्ट के पास, वो वर्कबुक हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी सिलेक्ट। तो चलते हैं एक्सेल के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं जो हमारी वर्कबुक का नाम है वो है टास्क लिस्ट फॉर ऑल टीम। इसका मतलब जो मैंने वर्कबुक को नाम दिया है वो मैंने नाम दिया है ये। अब यही सेम वर्कबुक हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी पब्लिक कनेक्ट पे। जैसे हम ये वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट पे और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस वर्कबुक का जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। और फिर जैसे ही हम इस वर्कबुक की रो में कोई डेटा एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वो डेटा कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी वर्कबुक टास्क लिस्ट फॉर ऑल मेंबर्स। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हमारी वर्कबुक का नेम टास्क लिस्ट फॉर ऑल टीम। तो ये थी हमारी वर्कबुक का नेम। और वर्कशीट का नाम क्या है, हमारी वर्कशीट का नाम भी देख लेते हैं। तो ये थी हमारी वर्कशीट का नाम शीट 1, क्योंकि मैंने एक ही शीट क्रिएट करके रखी है तो ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट पे डेटा कैप्चर हो चुका है वर्कशीट शीट 1। अब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी डेटा इस वर्कशीट में अभी है वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। अब देख सकते हैं टास्क नेम है हमारा फाइंड 100 लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर यूट्यूब और ये था हमारा डिस्क्रिप्शन और ये था हमारा स्टेटस। अब यही सेम रो का डेटा
कैप्चर हो चुका होगा पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पर और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो देखिए ये था हमारे टास्क का नेम, फाइंड 100 लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फॉर यूट्यूब, ये था डिस्क्रिप्शन और ये था हमारे टास्क का स्टेटस। तो अब देख सकते हैं हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर दिया है। अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और मैं आपको यहाँ पे एक और रो में कोई डेटा एंटर करके बताता हूँ, फिर हम क्लिक करेंगे पेबली कनेक्ट पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे। तो आप देखेंगे जो भी डेटा मैं नई रो में एंटर करूंगा वही सेम डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए मैंने यहाँ पे नई रो में डेटा एंटर कर दिया। ये है हमारे टास्क का नेम, एट द इंटीग्रेशन ऑफ फेसबुक ऐप, की है डिस्क्रिप्शन और स्टेटस में असाइन। इसका मतलब अब मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो जो भी लास्ट अपडेटेड रो का डेटा है वो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। अब ये जो हमारे टास्क का नेम था ये चेंज हो चुका है और यहाँ पे लिखा रहा है एट द इंटीग्रेशन ऑफ फेसबुक ऐप। तो यही सेम टास्क की डिटेल्स हमने अपडेट करी थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में। तो आप देख सकते हैं मैंने यही डेटा एंटर किया था, एट द इंटीग्रेशन ऑफ फेसबुक ऐप। ये था हमारे टास्क का नेम, ये था हमारा डिस्क्रिप्शन और ये था हमारा स्टेटस। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आप नई रो में जैसे ही कोई नया टास्क की डिटेल्स एंटर करेंगे या कोई नया डेटा एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सेम डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नई रो में हम कोई डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। पर जैसा कि यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स, इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके एमएक्स एक्सेल से सारी डिटेल्स करेगा फेच और ले आएगा पेबली कनेक्ट के पास। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमको monday.com में एक आइटम करना है क्रिएट। यहाँ से मैं चूज कर लूंगा मेरी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट में सिलेक्ट करेंगे क्रिएट आइटम। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब monday.com के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे और एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही हमसे यहाँ पे मांग रहा है एक टोकन। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे हमको टोकन करना है जनरेट। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। हमको चलना है monday.com के अकाउंट पे और क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेशन पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे एपीआई का। एपीआई पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पर्सनल एपीआई टोकन आपके सामने आ जाएगी। ये पर्सनल एपीआई की आपको ऐसे करनी है कॉपी, जाना है पेबली कनेक्ट पे और इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। पेस्ट करते ही आपको क्लिक करना है सेव पे। तो आप देखेंगे monday.com का अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमको चूज करना है बोर्ड एंड ग्रुप। तो चलते हैं monday.com के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बोर्ड क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है पेबली मार्केटिंग टीम। मैं चाहता हूँ जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वर्क बुक में कोई नई रो एंटर हो तो जो टास्क की डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं इन सेम डिटेल्स का यूज करके monday.com के इस पर्टिकुलर बोर्ड में ही एक आइटम हो क्रिएट। तो ये बोर्ड को मैंने नाम दिया है पेबली मार्केटिंग टीम और ग्रुप का नाम है टास्क फॉर वीडियो टीम मेंबर्स। तो जो भी टास्क क्रिएट होंगे वो इस बोर्ड के अंडर क्रिएट होंगे, ये मैं चाहता हूँ। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारे बोर्ड का नेम जिसका नाम है पेबली मार्केटिंग टीम। आप कोई दूसरा बोर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे बोर्ड का नेम है पेबली मार्केटिंग टीम और ग्रुप का नाम है टास्क फॉर वीडियो टीम मेंबर्स। तो ग्रुप भी यहाँ से मैंने कर लिया सिलेक्ट। फिर आता है आइटम नेम, टास्क का डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस। तो इन फील्ड्स को फिल करने के लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था यही सेम रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी प्रीवियस स्टेप भी थी और हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन भी थी, वो आपको यहाँ पे हो रही होगी शो। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो पूरा रिस्पांस आपको यहाँ पे होने लगेगा शो। तो जैसा कि आपको याद होगा यही सेम डेटा हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में करा था ऐड और जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया वही सेम का सेम डेटा यहाँ पे हमको हो रहा है शो। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारे आइटम का नेम जो था एट द इंटीग्रेशन ऑफ फेसबुक ऐप। तो ये था हमारे टास्क का नेम या आइटम का नेम जो monday.com पे हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो सेम टास्क डिटेल्स हमने एंटर करी थी एमएक्स एक्सेल में इसी टास्क नेम के साथ मैं monday.com पे आइटम करना चाहता हूँ क्रिएट, इसलिए मैंने यहाँ पे चूज कर लिया हमारा आइटम का नेम एट द इंटीग्रेशन ऑफ फेसबुक ऐप।
फिर आती है नेम की फील्ड, तो इसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। फिर आता है टास्क का डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन भी हम कर देंगे मैप, तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन जो हमारे टास्क का डिस्क्रिप्शन था। और स्टेटस भी हम कर देंगे मैप, तो स्टेटस था हमारा असाइंड। देखिए ये सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी है मैप। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया और ये मैपिंग क्या होती है। ये जो पूरा डेटा है हम इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते थे। जी हाँ, हम इसको बिल्कुल मैनुअली टाइप कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर मैं कोई नई रो में डेटा एंटर करूंगा, जो टास्क का नेम है वो डिफरेंट टास्क का नेम एंटर करूंगा, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन एंटर करूंगा, डिफरेंट स्टेटस एंटर करूंगा, तो जो ऑटोमेटिकली नया डेटा यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ वो कैप्चर हो जाएगा यहाँ पे और अपडेट हो जाएगा यहाँ पे आगे। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर हम ये डेटा मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब क्योंकि हमने मैपिंग का यूज़ किया है तो अब जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे नया डेटा एंटर करेंगे वो नया डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आगे हो जाएगा अपडेट। और मैं आपको बता दूं ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में कोई नया डेटा एंटर करेंगे सबसे पहले तो वो डेटा यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और monday.com पे एक आइटम हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम नेम के साथ। इसलिए यहाँ पे मैपिंग करनी होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे monday.com में ऑटोमेटिकली एक आइटम हो जाएगा क्रिएट। अब देख सकते हैं हमारा एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। ये हमारी अकाउंट आईडी एंड ये है हमारी आइटम आईडी। चलते हैं monday.com के अकाउंट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली टास्क क्रिएट हो चुका है। टास्क का नेम है एट द इंटीग्रेशन ऑफ फेसबुक, ये है हमारा डिस्क्रिप्शन और ये है हमारा स्टेटस। तो देखिए आप स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्टेटस है उसमें आप इशू या डन कुछ भी करेंगे, अगर आप नई रो में कोई डेटा एंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटस यहाँ पे आगे हो जाएगा अपडेट। अगर आप इशू सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस पे दिखाएगा इशू, अगर आप डन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा डन। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पब्लिक कनेक्ट में इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई नई रो ऐड होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके monday.com पे एक आइटम हो जाना क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।